ऑलराइट गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पूरे अकाउंट्स में अकाउंटेंसी जितना जो भी आपका चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें आपको जर्नल एंट्री बहुत बाद में मिलेगा आकर के। इससे पहले आपके कुछ चैप्टर पहले कवर हो चुके होंगे जिसमें आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है एक, और उसके बाद एक बड़ा चैप्टर आता है जर्नल एंट्री। ये मैं आपको सबको क्लियर कर दूं साहब कि जर्नल एंट्री किए बिना आपकी 11th अधूरी है। या मैं ये कहूंगा अगर आपने अकाउंट्स में 11th क्लास में जर्नल एंट्री नहीं करी तो आपने कुछ भी नहीं करा है। इतना तो ये जो इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी शख्सियत है साहब जर्नल एंट्री, इसको करने से पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी आपने पहले कर ली हो, में भी पहले ना की हो, बट एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली कि है क्या वो। मैं जल्दी से ले आता हूं आपको। पहले तो अकाउंट साहब बड़ी चीज है, शिद्दत वाली चीज। अकाउंट्स अकाउंट्स क्या होता है साहब? अकाउंट्स मींस अ प्लेस, अ जगह, एक जगह जहां पर सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में जो भी मूवमेंट हो रही होती है बेटा, कोई भी चीज व्यापार में उसका ऑब्जेक्टिव करने के लिए की जाए वो ट्रांजैक्शन है। बिजनेस के अंदर जो भी चीज उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए की जाए वो ट्रांजैक्शन है। मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए आपने जो जो चीजें करी वो सब कुछ ट्रांजैक्शन है। मतलब मैंने उधार में माल खरीदा, मैंने नगद में माल खरीदा, गुड्स खरीदा, मैंने रेंट पे करा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, मैंने मशीन खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने माल बेच दिया। ये सब चीजें जो हो रही हैं ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन सब ट्रांजैक्शन को एक एक करके लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जहां लिखा जाएगा, जहां रिकॉर्ड किया जाएगा वही है बेटे ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है? जहां पर सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं अकाउंट्स। एक और चीज है साहब एसेट्स, जो आपको पता होना चाहिए। एसेट्स मतलब समझिएगा, एसेट मतलब हर वो चीज जो भविष्य में बेनिफिट दे लंबे समय तक, थोड़े से लंबे समय तक। हालांकि इसमें एक करंट एसेट भी होती है जो 12 महीने तक एसेट पे बेनिफिट देती है हमें, बट थोड़े लंबे समय तक बेनिफिट दे तो हम क्या बोलते हैं उसको साहब? एसेट्स बोलते हैं। जैसे बेटे मैंने बिल्डिंग खरीद रखी है, ये बिल्डिंग क्या है? एसेट है। मशीन खरीद रखी है, क्या है? एसेट है। ऊपर पंखा चलता है, वो क्या है? एसेट है। एक बात बताना जरा, मैंने अपने घर में लिफ्ट लगवाई, सीढ़ियां तो लगी ही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाना है 4th फ्लोर पे, तो कैसे जाऊं? मैंने लिफ्ट लगवा दी, खर्चा आया 10 लाख रुपए का। वो 10 लाख रुपए आपने जो खर्चा किया ना, वो खर्चा नहीं, दरअसल वो है एसेट्स। क्या है वो? एसेट्स। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बेनिफिट देगी। लेकिन अगर सोच के देखो, आपने सीढ़ियां जो थी उसमें जो मार्बल लगा हुआ था उसकी सफाई करा दी मार्बल की, उसको एक नया टर्म इजाद करा है बेटा, एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद फिर कराना पड़ेगा। रिनोवेशन करा दी, क्या है वो? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या? जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे। एसेट क्या? जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। मतलब मैंने रेंट पे बिल्डिंग ली, वो एक्सपेंस। बेसिक टर्म्स डील कर रहे हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। अभी बेसिक टर्म्स डील करेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री पर आएंगे। मैंने रेंट पे करा, एक्सपेंस है बेटा। मैंने सैलरी पे करी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, 1 महीने बाद फिर देना है, उससे अगले महीने फिर देना है। अच्छा समझ के देखना, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, वो क्या है? एक्सपेंस है। गाड़ी खरीदी, एसेट्स है। मशीन खरीदी, एसेट्स है। मशीन में पेट्रोल डलवाया, मशीन भी बच्चों पेट्रोल या डीजल से चलती है। कुछ मशीन बेकिंग वाली मशीन होती है, तो जिससे बेटा बेकरी वाली मशीन जो होती है वो डीजल से चलती है। कुछ ऐसी मशीन आती हैं, तो वो जो डीजल डला वो क्या है? एक्सपेंस है बेटा। लेकिन वो बेकरी वाली मशीन क्या है? एसेट है। तो एसेट क्या? जो आपको बेनिफिट दे फ्यूचर में, वो एसेट है। लंबे समय तक थोड़ा बेनिफिट दे, जैसे मशीन, बिल्डिंग, लैंड, कार एक्सेट्रा। कुछ नहीं आता तो एक्सेट्रा चिपका देते हैं, हालांकि इसकी एक लंबी लिस्ट है। प्लांट, खैर। लायबिलिटी, वट एवर वी ओड, जो भी हमारे सिर पर बोझ है
वो सब कुछ क्या है बेटा? लायबिलिटी। फ्रॉम आउटसाइडर, ये ध्यान देना जरा, वट एवर वी ओड फ्रॉम आउटसाइडर, बाहरी बंदे से आएगा तभी वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। मतलब अगर मैंने अपने बिजनेस में बैंक से लोन ले लिया, लायबिलिटी बन गया साहब। मैंने अपने एम्प्लॉयज को 3 महीने से सैलरी नहीं दी, लायबिलिटी है साहब। मैंने रेंट पे नहीं करा 4 महीने का, लायबिलिटी है साहब। तो लायबिलिटी क्या? जो भी मैं बाहरी बंदों को दूंगा या मेरे ऊपर देनदारी बन गई, वो क्या है? लायबिलिटी है बेटा। एक्सपेंस मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है तो एक्सपेंस है। एग्जांपल बता दीजिए साहब। सैलरी, रिपेयर, बताइए आगे। सैलरी, रिपेयर, बताइए। रेंट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह दे देते हैं बेटा, एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट दीजिए साहब, एक्सपेंस बोल देंगे हम। एक और टर्म होती है बेटा कैपिटल। हालांकि आपने बहुत सारी टर्म्स ऐसी पढ़ी हुई हैं पिछले चैप्टर यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में, बट थोड़ा सा मैं गो थ्रू करना चाहता हूं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब जो भी पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल है। अब मैं क्योंकि पहले भी ये चीज क्लियर कर चुका हूं और हर बार बोलता हूं कि आप जब भी बिजनेस में अकाउंट्स पढ़ेंगे या अकाउंट्स बनाएंगे, वो हमेशा बनाएंगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेसमैन के नहीं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। यानी आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे, बिजनेसमैन नहीं। रामलाल नहीं मानेंगे, रामलाल इंटरप्राइजेज मानेंगे। बिजनेसमैन से मतलब, बिजनेस से मतलब है। गाइज, यहां पर अगर बिजनेसमैन पैसा देता है बिजनेस को, किसको? बिजनेस को, मुझको, मैं क्या मान रहा हूं अपने आप को? क्या मानेंगे आप अपने आप को? बिजनेस। तो वो है कैपिटल। अगर सामने वाले बंदे ने पैसा दिया, मालिक ने पैसा दिया, तो वो क्या है? कैपिटल। अच्छा यही देखो, अगर मेरे को आउटसाइडर पैसा देगा तो वो क्या होगा? लायबिलिटी। और अगर इनसाइडर दे रहा है तो कैपिटल। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिएगा जरा, मेरे भाई ने मेरे बिजनेस में पैसा दे दिया, बेटा वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। लेकिन अगर मैंने पैसा दिया हो तो वो कैपिटल है। मेरे घर वाले पैसे देते हैं, घर वाले आउटसाइडर है बेटा, मुझसे मतलब है बिजनेस को, तो वो क्या है? बाहर वाले पैसे दे तो लायबिलिटी है साहब। एक टर्म और होता है साहब डेटर, और एक होता है क्रेडिटर। ऐसे समझिएगा, हम गए किसी जगह पर जाकर बैठे, हमें एक अंकल टहलते हुए दिख रहे थे। हमने कहा ये तो देखे हुए लग रहे हैं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा देखे हुए लग रहे हैं। वो पास आ रहे थे मेरे पास, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा देखे हुए लग रहे हैं। जब वो ज्यादा पास आ गए तो मुझे पता लगा वो तो पापा है। बेटा क्या उनका नाम पापा है? नहीं, हमारा रिलेशन उनके साथ पिता पुत्र वाला है या पिता पुत्री वाला है। तो ये जो रिलेशन है इसकी वजह से उन्हें पापा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी यहां पे राम श्याम मोहन बिल्ली कुत्ता सुअर कुछ भी हो, उनमें से अगर आपका उनसे माल खरीदा जा रहा है, आप माल उनसे खरीद रहे हैं उधार पर, तो आप उनको नाम तो जो मर्जी बोले पर उनको टेक्निकली क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। आपने माल बनाया और बेच दिया, सामने वाले व्यक्ति को आप बोलेंगे डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। तो पहले माल खरीदा जाएगा, फिर माल बेचा जाएगा। माल खरीदा, माल बेचा। खरीदा पहले सी क्रेडिटर, बाद में बेचा डी डेटर। अल्फाबेट आ गया, पहले सी बाद में डी। क्रेडिटर और डेटर, उनका नाम कुछ भी हो चलेगा, बट हम उनको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर या फिर डेटर।